गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है जॉर्ज सैमुअल क्लेसन ने। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो अपने हालात को देखकर खुद से सवाल करता है, मैं क्यों खाली जेब लिए फिर रहा हूं जबकि दुनिया में धन की कोई कमी नहीं। बेबीलोन के दो आम आदमी बंसी और कोबी एक दिन बैठकर यही सवाल करते हैं। दोनों मेहनती हैं, ईमानदार हैं, लेकिन जेब हमेशा खाली। एक बंसी है संगीतज्ञ और दूसरा कोबी रथ बनाने वाला। उनके मन में कसक है, एक बेचैनी कि इतनी मेहनत के बाद भी वो अमीर क्यों नहीं बन पाए। यही बेचैनी उन्हें ले जाती है उस आदमी के पास जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहलाता है, अर्काद। अर्काद पहले उन्हीं की तरह एक आम इंसान था, लेकिन एक चीज अलग थी, उसकी सोच। उसे ये बात समझ आ गई थी कि धन कमाना एक कला है और ये कला सीखी जा सकती है। अगर आप सच्चे मन से धन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले धन की भाषा सीखिए। अर्काद बताता है कि जब वो जवान था उसके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वो सिर्फ काम नहीं करेगा, वो सीखेगा कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाना है। और यहीं से शुरू होता है वो सफ़र जो उसे अमीरी की ऊंचाइयों तक ले जाता है। सिर्फ मेहनत से धन नहीं आता, धन की समझ से आता है। हर इंसान में अमीर बनने की चाह होती है, लेकिन कुछ ही लोग उस चाह को समझ में और समझ को एक्शन में बदलते हैं। अगर तुम सच्चे मन से अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले ये स्वीकार करो कि तुम्हें सीखना पड़ेगा। बेबीलोन का बड़ा मैदान, धूप की गर्मी और सैकड़ों लोगों की उत्सुक नजरें, क्योंकि आज वो आदमी बोलने वाला था जिसने गरीबी को मात दी थी। अर्काद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। राजा के आदेश पर आज अर्काद अपना रहस्य सबके सामने खोलने वाला था, क्योंकि अब राजा चाहता था कि सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि पूरा बेबीलोन अमीर बने। अर्काद खड़ा हुआ, मुस्कुराया और बोला, मैंने अमीरी कमाई है, कोई जादू से नहीं बल्कि साधारण नियमों से, और अगर मैंने सीखा है तो तुम भी सीख सकते हो। आज अर्काद पहला रूल बताता है, एक ऐसा रूल जो जितना सीधा है उतना ही गहरा भी। अपनी थैली को मोटा करना शुरू करो। अर्काद कहता है, हर बार जब तुम कमाते हो तो पूरा पैसा खर्च मत करो। जो भी कमाओ उसका कम से कम 10% अपने पास रखो, सिर्फ अपने लिए। क्यों? क्योंकि ये पहला कदम है अपनी आदत बदलने का। जब हम कमाई से थोड़ा हिस्सा खुद के लिए बचाते हैं तो हम सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे होते, हम आत्मसम्मान, नियंत्रण और भविष्य को बचा रहे होते हैं। खुद को भुगतान दो, सबसे पहले अपने लिए बचाओ, क्योंकि तुमने मेहनत की है। अमीरी की शुरुआत बचत से होती है। कमाना जरूरी है, लेकिन बचाना उससे भी ज्यादा। हर छोटा कदम एक बड़ी दिशा में होता है। भले ही तुम सिर्फ एक सिक्का बचा रहे हो, लेकिन वो एक सिक्का तुम्हारे भीतर एक नई सोच बो रहा है। जो इंसान अपनी कमाई में से अपने लिए कुछ नहीं रखता, वो सारी जिंदगी दूसरों के लिए ही जीता है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हमें यही पहला सबक सिखाता है। बचत कोई मजबूरी नहीं बल्कि अमीरी की पहली सीढ़ी है। कभी आपने महसूस किया है, जब जेब में पैसे ना हो तो आत्मविश्वास भी खोने लगता है। हर दिन एक डर सा लगता है, जिम्मेदारियों का, जरूरतों का और एक अधूरी जिंदगी का। बेबीलोन के राजा को भी यही चिंता थी। उसके लोग मेहनती थे लेकिन गरीब। इसलिए उसने अर्काद को बुलाया ताकि वो लोगों को सिखाए अमीर कैसे बना जाता है। राजा के आदेश पर एक सभा बुलाई गई और वहां आम लोगों की भीड़ के सामने अर्काद ने खोला 7 क्यूअर्स का रहस्य। हर कमाई का 10% अपने पास रखो। जो भी कमाओ उसका 10वां हिस्सा सबसे पहले खुद को दो। खुद को भुगतान दो, यही पहला कदम है अमीरी की ओर। अपने खर्चों पर काबू रखो, सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करो। हर ख्वाहिश जरूरी नहीं होती। अपने बजट से ज्यादा मत बढ़ो, क्योंकि जो जितना भी कमाता है खर्च करने के बहाने उतने ही बनते हैं। अपने पैसे को काम पर लगाओ। बचाया हुआ पैसा तब तक अधूरा है जब तक वो और पैसा पैदा न करे। निवेश करो ताकि पैसा खुद पैसा बनाए। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। अपने धन को नुकसान से बचाओ। लालच और बिना समझ के निवेश से बचो। वहां निवेश करो
जहां सुरक्षित वापसी हो। सिर्फ सलाह लो उनसे जो खुद उस रास्ते पर सफल हुए हैं। अपने घर को एक समझदारी का निवेश बनाओ। किराए पर जिंदगी भर रहना फालतू खर्च है। कोशिश करो कि घर तुम्हारा हो, ताकि तुम्हारा पैसा तुम्हारे भविष्य की नींव बने। भविष्य के लिए आय सुनिश्चित करो। एक दिन तुम बूढ़े हो जाओगे या कोई आपदा आ सकती है, तो अभी से उस दिन के लिए बचाओ, ताकि कल की चिंताओं को आज से हल किया जा सके। अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाओ। सीखते रहो। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि जितना ज्यादा तुम सीखते हो उतनी ही ज्यादा दुनिया तुम्हें देने को तैयार रहती है। अमीरी कोई किस्मत नहीं है, ये एक कौशल है जिसे सीखा, समझा और अपनाया जाता है। अगर तुम इन 7 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लो तो एक दिन तुम्हारी थैली भी सिर्फ भरेगी नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी तैयार होगी। क्या किस्मत बस कुछ खास लोगों का साथ देती है, या फिर क्या किस्मत को बुलाया जा सकता है? एक शाम बेबीलोन की बड़ी बगिया में कई धनवान लोग जमा होते हैं। चांद की हल्की रोशनी है और बीच में बैठा है अरकात, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बात चलती है भाग्य की। एक आदमी कहता है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अचानक अमीर बन गए, शायद किस्मत उनके साथ थी। दूसरा बोलता है, कभी कभी लगता है कि किस्मत का कोई नियम नहीं होता। तभी अरकात मुस्कुराता है और एक गहरी बात कहता है, भाग्य की देवी गुड लक हमेशा उन लोगों पर मुस्कुराती है जो मौके को तुरंत पकड़ लेते हैं। किस्मत सिर्फ इंतजार करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि कदम बढ़ाने वालों को मिलती है। अरकाद एक कहानी सुनाता है। एक आदमी के पास मौका था कि वो एक अच्छी जमीन खरीद ले, कम कीमत में, लेकिन उसने टाल दिया, सोचते हुए, थोड़ा सोचकर फैसला लूंगा। कुछ दिन बाद वो जमीन किसी और ने ले ली और कुछ महीनों में उसकी कीमत दुगुनी हो गई। अरकाद कहता है, भाग्य उसे मिला जिसने फैसला लिया, और जिसने सोचा वो सिर्फ सोचता ही रह गया। भाग्य का दूसरा नाम है तैयार इंसान से मिलने वाला मौका। मौका सबको मिलता है, लेकिन जो तैयार होते हैं वही उसे पकड़ते हैं। एक्शन इक्वल्स टू अट्रैक्शन। जितना जल्दी तुम फैसले लेते हो, उतनी जल्दी गुड लक तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। डर, संकोच और टाल मटोल किस्मत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भाग्य उनसे दूर भागता है जो हमेशा सोचते ही रह जाते हैं। भाग्य कोई रहस्यमय देवी नहीं है, वो तो हर दिन हमारे दरवाजे पर आती है। फर्क बस इतना है, कोई दरवाजा खोलता है और कोई बस अंदर बैठा सोचता रह जाता है। अगर आप उन लोगों में हैं जो सोचते हैं, मेरे साथ किस्मत क्यों नहीं है, तो शायद अब समय आ गया है कि आप मौके को पकड़ना शुरू करें, डर को नहीं। कहानी शुरू होता है एक पिता की सीख से। एक बुजुर्ग अमीर व्यक्ति अपने बेटे को 2 चीजें देता है, एक थैली में भरा हुआ सोना और एक तख्ती पर लिखा ज्ञान, सोने के 5 नियम। फिर वो बेटे को दुनिया की सैर में भेजता है। बेटा पैसे खो देता है, लेकिन जब वो ज्ञान पढ़ता है वो फिर से खड़ा होता है और अंत में खुद भी अमीर बनता है। अब सुनिए वो 5 अमर नियम, जिन्हें जानना हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी दौर में क्यों ना हो। जो इंसान अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा नियमित रूप से बचाता है, उसके पास धन खुद आता है और बढ़ता जाता है। बचत आदत नहीं है, ये आकर्षण है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही लगातार बचाया हुआ धन और धन को खींचता है। धन उस इंसान की सेवा करता है जो उसे सही तरीके से निवेश करता है। पैसा तब तक सोया रहता है जब तक तुम उसे काम पर नहीं लगाते। पैसा तुम्हारा नौकर है अगर तुम उसे चलाना जानते हो। धन उसी के पास टिकता है जो समझदारी से निवेश करता है और अनुभवियों की सलाह लेता है। लालच नहीं, ज्ञान जरूरी है। सलाह वहां से लो जहां अनुभव हो, सिर्फ बातों से नहीं, परिणामों से। धन वहां से भाग जाता है जहां इंसान बिना समझे बूझे निवेश करता है। अनजान रास्तों पर आंख बंद करके मत चलो। अगर तुम नहीं समझते तो पहले सीखो, फिर निवेश करो। धन उसे छोड़ देता है जो उससे असंभव लाभ की उम्मीद करता है, या जो धोखेबाजों के लालच में आता है। जब कोई कहे जल्दी अमीर बनो, समझ लो या तो वो खुद मूर्ख है
या तुम्हें बनाना चाहता है। धन कोई रहस्य नहीं, नियम है, और जो इन 5 नियमों का पालन करता है उसका भविष्य कभी खाली नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, आप धन को सिर्फ कमाएं नहीं, उसे सुरक्षित रखें और आने वाले वर्षों में आर्थिक शांति का जीवन जिए, तो इन 5 नियमों को जिंदगी का हिस्सा बना लो। रोदन नामक एक भाला बनाने वाला कारीगर, उसे राजा से एक भारी इनाम मिलता है, 50 सोने के सिक्के। अब पहली बार जिंदगी में इतना धन आया है तो रोदन डर और उलझन में है। क्यों? क्योंकि उसकी बहन चाहती है कि वो यह पैसा उसके पति को व्यापार में लगाने के लिए दे दे। रोदन को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना सही होगा, तो वो मदद मांगता है मैथन नाम के एक अनुभवी गोल्ड लैंडर से, यानी एक ऐसा इंसान जो दूसरों को पैसा उधार देता है, लेकिन समझदारी से। धन देना आसान है, लेकिन सही इंसान को देना समझदारी है। मथन रोदन को एक सच्ची बात बताता है, हर वो इंसान जो तुमसे पैसा मांगे जरूरी नहीं कि वो उसे लौटाने लायक भी हो। वो कहता है, पैसे की परख इंसान से नहीं, उसकी आदतों से करो। हमेशा पैसे वहां लगाओ जहां भरोसे के साथ अनुभव भी हो। रोदन की बहन का पति एक ऐसा इंसान है जिसने कभी व्यापार नहीं किया, तो क्या वो 50 सोने के सिक्कों को संभाल पाएगा? मैथन कहता है, जिसने कभी घोड़ा नहीं चलाया उसे बग्घी सौंप देना, खतरे की दावत देना है। उधार देने से पहले ये 3 सवाल जरूर पूछो। क्या यह इंसान पैसा लौटाने की इच्छा रखता है? क्या इसमें क्षमता है पैसा कमाने की? क्या इसने पहले ऐसा किया है? अगर इनका जवाब हाँ नहीं है, तो पैसा देना रिश्ते और धन दोनों गंवाने जैसा है। प्यार में भी विवेक मत भूलो। रोदन अपनी बहन से प्यार करता है, लेकिन मैथन कहता है, प्यार की भावना से अगर तुम विवेक छोड़ दोगे तो दुख दोनों को होगा, तुम्हें भी और जिसे तुमने पैसा दिया उसे भी। धन की रक्षा करना उसे कमाने जितना ही जरूरी है, और सही निर्णय वही अमीर बनाता है। रोदन अंत में फैसला करता है कि वो अपने धन को ऐसे किसी इंसान को नहीं देगा जो अनुभव या जिम्मेदारी नहीं समझता। पैसे से पहले व्यक्ति को परखो, भावनाओं में बहकर निवेश मत करो, और सबसे जरूरी, हर मांग मदद नहीं होती, कुछ मांगे बस परीक्षा होती है। सोचिए, एक प्राचीन समृद्ध शहर बेबीलोन, जिसकी चारों ओर ऊंची ऊंची मजबूत दीवारें हैं। कहानी हमें ले जाती है एक ऐसे दिन पर जब दुश्मनों ने बेबीलोन को चारों ओर से घेर लिया था। लोग डरे हुए थे, बाजार बंद थे, सन्नाटा था और हर चेहरा सवाल से भरा हुआ, क्या हम बच पाएंगे? तभी एक बुजुर्ग सिपाही जो उस दीवार के निर्माण में भी शामिल था, लोगों से कहता है, जब हमने ये दीवारें बनाई थीं तब कोई खतरा नहीं था, लेकिन हमने उन्हें इसलिए खड़ा किया ताकि जब भी खतरा आए हम तैयार हों। ये दीवारें सिर्फ पत्थरों की नहीं थीं, बल्कि एक सोच की थी। धन को कमाने से ज्यादा जरूरी है उसकी सुरक्षा करना। आज की भाषा में दीवारें हैं आपकी बीमा पॉलिसी, इमरजेंसी फंड और आपकी तैयारी किसी भी मुश्किल वक्त के लिए। जो व्यक्ति भविष्य के लिए तैयार रहता है वही असली अमीर है। बेबीलोन की दीवारें एक दिन में नहीं बनी, लेकिन उन्होंने पूरे शहर को बचा लिया। उसी तरह आपका बचत खाता, बीमा, हेल्थ कवरेज, स्किल्स, यही आपकी दीवारें हैं। जब तक सब कुछ सही चल रहा हो तभी सुरक्षा की नींव रखो। दीवारें संकट में नहीं बनती, वो संकट से पहले बनती हैं। आज अगर आपकी जिंदगी में सब ठीक है तो यही सबसे सही समय है अपनी दीवारें खड़ी करने का। धन को सिर्फ कमाना नहीं, उसकी हिफाजत करना भी जिम्मेदारी है। कई लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन बिना सुरक्षा के वो एक हमले में सब कुछ खो देते हैं। बेबीलोन इसलिए बचा क्योंकि उसकी सुरक्षा पहले से तैयार थी। समझदार इंसान वह नहीं जो सिर्फ कमाता है, बल्कि वह है जो आने वाले तूफानों से पहले खुद को मजबूत बना लेता है। एक इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, स्किल अपग्रेडेशन और भावनात्मक सहारा, ये सब आपकी वॉल्स ऑफ बेबीलोन हैं, और इनकी मदद से आप किसी भी चुनौती को सामना कर सकते हैं। तर्कट, एक युवा लड़का जो कर्ज में डूबा हुआ है, भूखा है और पूरी तरह हताश।
वो रास्ते में बैठा है, शर्म और भूख में डूबा हुआ, जब उसे मिलता है दबासिर, एक ऊंट व्यापारी। लेकिन दबासिर कोई आम व्यापारी नहीं, वो कभी खुद कर्ज में डूबा एक असफल इंसान था। दबासिर एक समय अमीर बनने की चाह में खर्च करता चला गया। उसे कर्ज मिला, आराम मिला, लेकिन बिना समझदारी के खर्च ने उसे तबाह कर दिया। वो सब कुछ खो बैठा, पैसा, भरोसा, इज्जत, यहां तक कि अपनी पत्नी भी। एक दिन वो बेबीलोन छोड़कर भाग जाता है और दास बना लिया जाता है एक रेगिस्तान की रानी के महल में। लेकिन वहीं उसकी जिंदगी बदलती है। एक गुलाम के रूप में दबासिर को अपनी पहचान याद आती है। एक बुजुर्ग दासी उसे एक वाक्य कहती है, अगर तुम वाकई एक सम्मानजनक आदमी हो तो भागने की नहीं, उठने की कोशिश करो। उस दिन दबासिर कसम खाता है, अब मैं कर्ज चुकाऊंगा, मेहनत करूंगा और खुद को फिर से साबित करूंगा। वो भागता है, फिर से काम करता है, ऊंटों का व्यापार शुरू करता है और हर एक कर्ज धीरे धीरे चुका देता है। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती से कुछ न सीखना वो बर्बादी है। दबासिर की सबसे बड़ी गलती थी कमाई से ज्यादा खर्च करना और उधार पर जीना। लेकिन उसने ईमानदारी से स्वीकार किया और खुद को बदल डाला। हर इंसान को अपने कर्ज और जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। सच्चा इंसान वही है जो गलती सुधार कर फिर से उठे। कर्ज से बाहर निकलने का तरीका सिर्फ एक है, धैर्य, प्लान और दृढ़ निश्चय। दबासिर ने एक रीपेमेंट प्लान बनाया। हर महीने थोड़ा थोड़ा सबका कर्ज चुकाया। धीरे धीरे उसका नाम और सम्मान लौट आया। इंसान की सच्ची दौलत उसकी सोच, उसका आत्मसम्मान और सुधारने की इच्छा है। पैसा तो फिर से आ जाएगा, लेकिन खुद पर विश्वास खो गया तो सब खत्म है। दबासिर की कहानी तरकट को प्रेरित करती है और शायद आपको भी। अगर दबासिर दोबारा उठ सकता है तो आप भी। वर्षों पहले की बात है। बेबीलोन की जमीन से कुछ प्राचीन पट्टिकाएं मिली। इन पर किसी व्यक्ति का लिखा हुआ धन से जुड़ा जीवन अनुभव था। उसका नाम था दबासिर। हां, वही ऊंट व्यापारी जिसकी कहानी पिछले अध्याय में आपने सुनी थी। इन पट्टिकाओं में दबासिर ने बताया कि किस तरह उसने कर्ज में डूबे जीवन से निकलकर फिर से सम्मान और समृद्धि हासिल की। दबासिर 7 डे मनी प्लान। उसने एक आसान लेकिन सशक्त तरीका बताया, जिसने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि बेबीलोन के कई नागरिकों को भी गरीबी से उबारा। दबासिर की 3 बजट योजना। पहला, 10% खुद के लिए बचत। हर कमाई का 10% हिस्सा कभी खर्च मत करो, वो तुम्हारा भविष्य बनाएगा। ये सीड मनी है जो आगे जाकर वेल्थ का पेड़ बनेगा। दूसरा, 70% जरूरी खर्च के लिए, खाने, कपड़े, रहने जैसी मूल जरूरतें। लेकिन दबासिर चेतावनी देता है, अगर खर्च बढ़ जाए तो जरूरतें नहीं, आदतें बदलो। तीसरा, 20% कर्ज चुकाने के लिए। हर महीने अपने कर्जदाताओं को थोड़ा थोड़ा भुगतान करते रहो। यह धीमी आग से पकने वाला खाना है, धीरे धीरे कर्ज खत्म हो जाएगा। धन एक दिन में नहीं बनता, लेकिन जो इंसान अनुशासन के साथ थोड़े थोड़े कदम उठाता है, वो किसी भी कर्ज और गरीबी को हरा सकता है। दबासिर की मिट्टी की पट्टिकाएं आज भी ये कहती हैं, अगर एक गुलाम से ऊंट व्यापारी बना इंसान अपने जीवन को संभाल सकता है, तो तुम क्यों नहीं। ये पट्टिकाएं दौलत का नक्शा है। अगर इन्हें पढ़ा और अपनाया जाए तो कोई भी इंसान अमीरी की राह पकड़ सकता है। बचत करो खुद के भविष्य के लिए, खर्च कम करो, जरूरतों में फर्क समझो, कर्ज चुकाओ ईमानदारी से लगातार। शारू नाडा, एक बुजुर्ग और सम्मानित व्यापारी जो अपने युवा साथी हदन गुला के साथ सफर कर रहा है। हदान एक अमीर पिता का बेटा है, लेकिन वो मेहनत, संघर्ष और सफलता की असली कीमत नहीं समझता। रास्ते में शारू नाडा उसे सुनाता है अपनी कहानी, एक ऐसी कहानी जो मिट्टी से शुरू होती है और सोने तक पहुंचती है। शारू एक समय दास था। उसने गुलामी झेली, पीड़ा सही, अपमान झेला, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। जब उसने काम को पूजा की तरह अपनाया, जब वो मालिक के लिए ईमानदारी से काम करने लगा, तब उसे एक मौका मिला, एक गोल्डन चांस। एक व्यापारी ने उसकी मेहनत, समझ और ईमानदारी को देखा।
और उसे दास से साथी व्यापारी बना दिया। तो क्या शाहरुख सिर्फ किस्मत वाला था? नहीं, शाहरुख खुद कहता है, किस्मत उन पर मुस्कुराती है जो मेहनत, लगन और सच्चाई से अपने कर्म करते हैं। किस्मत कोई जादू नहीं, वो मेहनत से बनती है। जो अपने मौके खुद बनाते हैं, जो हर हाल में काम करते हैं, वो ही भाग्यशाली बनते हैं। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सेवा का भाव, यही किस्मत का बीज है। जो इंसान संघर्ष से डरता नहीं, उसके सामने किस्मत भी झुक जाती है। शाहरुख की कहानी हदान की सोच को बदल देती है। वो समझता है, पिता की दौलत नहीं, खुद की मेहनत से बनी पहचान ही असली किस्मत है। भाग्य कभी भी स्थायी नहीं होता, लेकिन एक मेहनती इंसान के साथ उसका रिश्ता गहरा होता है। शरुनाडा हमें सिखाता है, जिसने काम करना सीख लिया, उसने किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर लिया। और इसी भाव के साथ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की यात्रा पूरी होती है। पैसे की समझ कोई रहस्य नहीं, ये सदियों से चली आ रही वो सच्चाइयां हैं जो हर कामयाब इंसान ने अपनाई हैं। अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो आप सिर्फ अमीर नहीं बनते, बल्कि सच्चे अर्थों में भाग्यशाली बनते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।